आइए रस शास्त्र की आज की क्लास में हम देखते हैं पारद। Hg मरकरी भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। इसके पर्याय क्या होते हैं? रस, रसेंद्रीय, सूत, रसेश्वर, चपल, रसराज, हरबीज। देखिए क्या है ना, ये जो चपल, चंचल, इन स्वभाव के कारण यह जो है एक स्थान पर नहीं टिकता, हिलता डुलता रहता है, इसलिए इसे हम पारद कहते हैं। उत्पत्ति क्या है इसकी? भूगर्भ से पारद मुक्त रूप से तथा यौगिक के रूप में पाया जाता है। पारद की यौगिक क्या है? पारद के खनिज हिंगुल, सिनाबार, Hg, यह पारद और गंधक का यौगिक होता है। इसे HgS या HgSO4 कहते हैं, ठीक है। इस खनिज या ओर से पारद निकाला जाता है। हंसपाद हिंगुल, यह जपा पुष्प के समान लाल वर्ण का होता है। दरद हिंगुल, यह जो है दरद हिंगुल क्या है? हिंगुल के साथ जब शिलाजीत आदि के अंश मिले रहते हैं तो इसका रंग और गहरा हो जाता है, तो इसको हम दरद हिंगुल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चरमार हिंगुल, यह जो है आपका कृष्ण वर्ण का, कृष्ण रंग का होता है, ठीक। दैतेंद्र हिंगुल, यह पारद का खनिज होता है जिसमें 75% पारद का अंश व्याप्त होता है या अंश पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है कैलोमल और Hg2Cl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। इसमें जो है पारद और क्लोरीन का तत्व दोनों का यौगिक मिला रहता है। अब अगला क्या है? सिल्वर एमलगम और, इसमें क्या है? यह चांदी और पारद का मिश्रण यौगिक होता है। लिवेगेस्टोनाइट, यह एंटीमनी एवं पारद गंधक का यौगिक होता है। मेट्रोडाइट HgO, यह पारा और ऑक्सीजन का यौगिक है। सिनेबार और, यह मर्क्यूरी सल्फाइड होता है, ठीक है ना। अब देखिए पारद की प्राप्ति स्थान, पारद के प्राप्ति स्थान क्या है? यह पारद की अधिकांश खाने इसकी जो है ज्वालामुखी पर्वत के आसपास मिलती हैं। स्पेन में 1600 फीट की गहराई में मिलते हैं। और क्या है जो है ये अगला प्राप्ति स्थान देख रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, USA, कैलिफोर्निया, एशिया में कोनिया शहर के आसपास, यूरोप में, चाइना में, इटली में अधिकांश खदानें पाई जाती है इसकी, जो है ये आपका खनिज पदार्थ की में उसमें आता है, तो जो है खदानों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। भारत में बहुत कम खदानें पाई जाती है इसकी, पारद की आपकी। अब देखिए पारद के रासायनिक गुण क्या है? पारद के रासायनिक गुण, HCl पर पारद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में घुल जाता है। एक्वारिजा में घुल जाता है। नाइट्रिक एसिड में घुल जाता है। ये आपका रासायनिक गुण है पारद का, ठीक है। पारद के अष्टमहादोष क्या क्या है? ये आपका जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार पूछा गया है। पारद के अष्टमहादोष क्या क्या हैं? नांग दोष, वंग दोष, हमने जो है इसको आपको पढ़ा भी दिया है, ठीक है ना, और काफ़ी अच्छे से ये आपको तैयार भी है। चलिए देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा और। नाग दोष, वंग दोष, इसको धातु दोष भी कहते हैं। मल दोष, इसको खनिज दोष भी कहते हैं। वन्ही दोष, इसको प्राकृतिक दोष भी कहते हैं। चपल्य दोष, स्वाभाविक रूप से चंचलता का दोष है ये। विष दोष, गिरी दोष, असह्य अग्नि दोष, ये आपके 8 प्रकार के दोष हो गए, ठीक है ना। अब पारद के दोष क्या है? पारद के 3 दोष होते हैं। पहले अगर देखिए पूछेगा आपका पारद के दोष, तो आपको लिखना है 3 दोष, नैसर्गिक, यौगिक
औपाधिक, ये दोष लिखना है, ठीक है। अगर वो पूछता है, आपका क्वेश्चन आता है भारत के अष्ट महादोष लिख लिए, तो अभी जो हमने आपको बताया वो आपको लिखना है। अगर केवल भारत के दोष पूछता है तो भारत के आपको 3 दोष बताने हैं, ठीक है। अब नैसर्गिक दोष में क्या है, पारद एक खनिज स्रोतों से प्राप्त होने वाला द्रव्य होता है। यह मिश्रित यौगिक स्वरूप में पाया जाता है। भूगर्भ से प्राप्त होने तथा स्वगर्भ में अन्य धातुओं को लीन करते हैं, ठीक है ना, इसे नैसर्गिक दोष कहते हैं। पारद में ताम्र, नांग, रजत, वंग आदि धातुओं के मिलने के कारण जो दोष आ जाते हैं उसे नैसर्गिक दोष कहते हैं। जब देखिए पारद होता है आपका, पारद में आदि ताम्र हो गया, तांबा हो गया, रजत, वंग वगैरह वगैरह आदि धातुएं मिल गई जब उसमें, उसके कारण जो उसमें दोष आता है उसको हम नैसर्गिक दोष कहते हैं, ठीक है। अब यौगिक दोष, यौगिक दोष क्या है, व्यापारी लोग जो होते हैं अधिक धन कमाने के चक्कर में इसमें जो है आदि आपका शीशा मिला दिए, नांग मिला दिए आदि, जो है इसी से आपका यौगिक दोष आ जाते हैं, इसी को हम यौगिक दोष कहते हैं। औषधि दोष क्या है, दोषों के कारण पारद एक प्रकार का आवरण युक्त प्रतीत होता है। यह पारद के ऊपरी सतह को आवृत या ढके रहता है, ठीक है ना। इस आवरण दोष को ही कांचुक दोष कहते हैं। ये जो आपका दोष है आवरण युक्त दोष होता है, इसी को हम कांचुक दोष कहते हैं। चलिए हम आज की क्लास में ही, अगली क्लास में हम देखेंगे पारद के सप्तकंचुक दोष, पारद के ग्राह्य रूप, पारद के अग्राह्य रूप, पारद का सामान्य शोधन, पारद का विशेष शोधन, और जो है इसके आगे पारद के संस्कार, पारद के अष्टविधि संस्कार, ठीक है ना, और जो है पारद की गतियाँ, पारद के रसबंध, कितने प्रकार के उसके रसबंध होते हैं, ठीक है, आदि सारा कुछ देखेंगे। चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।